माँ कौशल्या के पास गए हैं। आज मेरी माँ ने बलैया ली है मेरे प्रभु की, बार बार हृदय से लगाया है। प्रेम में विह्वल माता इतनी विह्वल है, अमृत कलशों से अमृत छलकने लगे। कहा पुत्र मैं आपकी बलैया लेती हूं। अति शीघ्र पुत्र संयमों को संपन्न करके, स्नान करके, दिव्य वस्त्र पहन के, अलंकार को धारण करके सुसज्जित हो जाइए। आपके पिता आपका अभिषेक करने जा रहे। इतना सुनना राघव जी मुस्कुराए, कहे मां कितनी, देखो कितनी छोटी बात है ना। क्या मैं बड़ा हूं ना मां? हाँ पुत्र, तो बड़े को बड़ा राज मिलना चाहिए ना मां? हाँ पुत्र। तो मां देखो पिता ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है। ये अवध कितना छोटा है मां, और बड़े के लिए इतना छोटा राज। मेरे पिता ने मुझ पर कृपा करके वन का राज मुझे दे दिया है मां। अब मैं 14 वर्ष के लिए वन में राज करूंगा। इतना सुनना मेरी मां कौशल्या दुखी। भगवान ने कहा मां मुझे 14 वर्ष के लिए वन प्रदेश का राजा मेरे पिता ने बनाया है। मां ने कहा पुत्र यद्यपि पिता आज्ञा दे तो मां को यह अधिकार है कि पिता की आज्ञा को काट सकती, लेकिन पुत्र मैं आपकी बलिहारी जाती हूं। पिता धर्म है और धर्म की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। आप अवश्य जाओ पुत्र। मेरी मां सिया ने सुना, अकुला गई। कहा प्रीतम मैं भी आपके साथ जाऊंगी प्रभु। भगवान ने कहा नहीं सियाजू, आप मेरी माँ की सेवा करिए, पिताजी की सेवा करिए, तीनों मैयाओं की सेवा करिए। वन में थोड़ा कष्ट होगा सियाजी। माँ ने कहा यदि प्रभु नहीं ले गए तो देह इस अवध में छूट जाएगी, प्राण तो आपके साथ ही चले जाएंगे। अर्धांगिनी कौन है? पत्नी कौन है जो अपने पति के संकल्प में विकल्प ना बने? पति सुख में है तो सुख का भी वर्णन करे, और पति कष्ट में है तो कष्ट का भी वर्णन करे। सारी विपत्ति को आगे झेले, संबल प्रदान करे, वही अर्धांगिनी। अब पता चला पति जी चल रहे हैं पूर्व, पत्नी जी चल रही पश्चिम, काय की अर्धांगिनी? आधांग है साहब। माँ ने स्पष्ट कहा, भगवान ने बन के विशद दुख को भी समझाया, लेकिन माँ नहीं मानी। माँ ने कौशल्या जी से कहा माँ समझाइए। माँ ने समझाया लेकिन माँ मानती नहीं। माँ ने आज्ञा दी, कहा पुत्र लेकर जाइए सियाजी। लखनलाल को पता चला इधर, अकुला कर चरणों में गिर कर पड़े। कहा प्रभु ये दास भी आपके साथ जाएगा। भगवान ने कहा भैया पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, माताएं बड़ी दुख में हैं, मैं वन को जा रहा हूं। भैया भरत और शत्रुघ्न भैया मामा जी के यहाँ हैं, अवध पूरा अकेला है, उसका संहार आपको ही करना है, आप मत जाइए। लखनलाल ने कहा प्रभु यदि सेवक को स्वामी ही अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है तो निश्चित तौर पर सेवक का ही कोई दोष होगा। ऐसा सुना भगवान ने। कहा भैया ऐसी बात हृदय में मत लाइए। ठीक है, अति शीघ्र सुसज्जित होकर माता से आज्ञा लेकर आइए। मेरे लखनलाल गए हैं, सुंदर उपदेश किया है। मां सुमित्रा ने कहा पुत्र अब अवध तुम्हारा प्रदेश नहीं, अब वन प्रदेश ही तुम्हारा प्रदेश है। अब दशरथ जी तुम्हारे पिता नहीं, अब राम जी तुम्हारे पिता हैं। अब सुमित्रा तुम्हारी माता नहीं, अब सियाजू तुम्हारी माता हैं। सेवा करिएगा, सपने में भी राग दोष मोह निद्रा ईर्षा को नहीं लाइएगा। ऐसा उपदेश प्राप्त किया है, प्रणाम किया है लखनलाल ने। भैया आए हैं मेरे प्रभु के समीप। इधर चक्रवर्ती जी विलाप कर रहे हैं। रात्रि में सूर्य भगवान से निवेदन कर रहे थे, हे सूर्य नारायण आप उदित ना हुइएगा। यदि आप उदित हो गए तो अपने वंश में हो रहे इस उत्पात को कैसे देखेंगे?
भगवान पहुँचे हैं पिताजी की शरण में। भगवान ने प्रणाम किया है, लखनलाल ने प्रणाम किया, सियाजू ने प्रणाम किया। पिताजी ने कहा, हे पुत्री, आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो मैंने वनवास का वचन, आपको तो मैंने वनवास नहीं दिया। ये शर्त नहीं थी कि आप साथ में जाएंगी पुत्री। मां कुछ बोली नहीं, बस सिर को झुका लिया। लखनलाल ने भी प्रणाम किया है, राम जी की ओर देखा है। अवधेश ने कहा, पुत्र राम, अपराध कोई और करता है, ये तुम्हारा कैसा शील स्वभाव है? तुम अपराध कोई और करे और फल तुम भोगते हो। बार बार दशा देखते हैं राघव, कुछ बोलते नहीं, बस प्रणाम करते हैं। राम जी ने, लखन जी ने, सियाजू ने मां कैकेयी को प्रणाम किया और प्रणाम करके मेरे प्रभु चल पड़े। इधर आर्य सुमंत्र को बुलाया है। अवधेश ने कहा, हे मित्र, तुम मेरे राघव के साथ चले जाओ। मेरे राघव बड़े कोमल हैं, रथ लेकर जाना और 4 दिन वन का दर्शन कराकर वन के विशद दुखों को सुनाकर वापस ले आना। कदाचित सत्यवर्ती मेरे राम ना आए तो तुम मेरी बहुरानी को ले आना। मैं अपने बहुरानी का मुखमंडल देखकर अपने इस शरीर को राम की प्रतीक्षा में 14 वर्ष रख लूंगा। सुमंत्र, शीघ्र करो, शीघ्र करो, जाओ।